हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। अभी 3-4 घंटे पहले ना मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी एंड वहाँ पे मैंने लिखा था कि गोइंग टू शूट अ Q&A वीडियो यूट्यूब के लिए। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो भाई वहाँ पे ना भर भर के क्वेश्चन आए हैं एंड 3 से 4 घंटे में लगभग 300 क्वेश्चन आ चुके हैं। 300 से ऊपर नहीं है बल्कि। और भाई अगर ये 24 घंटे के लिए अगर मैं छोड़ देता ना तो कम से कम मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1000-1500 क्वेश्चन तो आ जाते। एंड भाई 300 के जो क्वेश्चन है ना उसमें से 200 क्वेश्चंस गिन सकता हूँ मैं आराम से। 200 क्वेश्चंस सिर्फ एक ही, और वो क्या वो भी आपको आगे बताता हूँ मैं। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या ही क्वेश्चन है, चलो उसके बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे। और भाई एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ यानी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि फाइनली भाई ये महीना खत्म होने वाला है। आहा, यह महीना तो 2023 से भी बड़ा लग रहा है कि जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे तैसे करके भाई अब ये मंथ एंड हो जाएगा। जैसे मंथ एंड होता है ना और नया महीना स्टार्ट होता है, नए महीने स्टार्ट होते हैं मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस बहुत सारे, जैसे कि वाईफाई का बिल, मोबाइल का बिल, ये वो ऐसे करके इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी हद नहीं भाई। इनकम सोर्स सिर्फ एक, अब एक इनकम सोर्स से इतने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने जाओ ना तो कुछ बचता भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। तो इसलिए अब मैंने सोच लिया कि भाई मैं जो मेरा इनकम सोर्स है उसको मल्टीपल करने वाला हूँ। वैसे तो मैं काफी दिन से इस चीज को कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज डिस्कस करूँ। सो मेरा जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो है ट्रेडिंग करके। एंड मैं ट्रेडिंग करता हूँ बिनोमो के ऊपर, जो कि एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग ऐप है। एंड यहाँ पर भाई आप इजीली बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। एंड भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जाओ, वहां पे जाके एक लिंक दे रखा है मैंने बिनोमो का, जाके उस ऐप को डाउनलोड करो एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करना भाई, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो चलो भाई अब मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग ना आपको भी करके दिखाता हूँ, जिससे आपको भी यकीन हो कि हाँ भाई आप ट्रेडिंग से भी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐप का इंटरफेरेंस कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड बहुत सारे यहाँ पे डिपॉजिट के मेथड भी है। एंड भाई मैं तो यूपीआई यूज करता हूँ, मैं वही रिकमेंड करूंगा आपको। उसके अलावा आप यहाँ से अपनी एसेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एसेट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने क्रिप्टो सेलेक्ट कर रखा है। एंड भाई सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना भाई, 5ST में मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट फीचर है, सिर्फ 5 सेकंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और देखो भाई मैं अपने रियल अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट में मिल जाता है, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। देन आप रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो अमाउंट मैंने 400 सेलेक्ट कर रखा है। 5 सेकंड की ट्रेड लेंगे अपन। अब मुझे ये ट्रेड करने की जो ग्राफ है ना, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये चीज़ ट्रेड करनी है। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, तो मैं अप पे यहाँ पर ट्रेड लगा दूंगा। एंड भाई 5 सेकंड अपन वेट करेंगे एंड भाई ये लो, ये अपना रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर देख सकते हो अपन भाई एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर अर्न कर चुके हैं। 728 रुपीज़ का अपने को प्रॉफिट हो गया है। अब भाई अपन वेट करने वाले हैं कि है ना एक और ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी देखते हैं एक बार थोड़ा सा वॉच करो फिर ट्रेड लो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब भाई ये ग्राफ है ना नीचे जाना चाहिए, तो मैं डाउन पे यहाँ पर ट्रेड वापस से लगा दूंगा। एंड फिर से अपन 5 सेकंड वेट करेंगे एंड भाई ये लो ये लो ये लो, ये देखो एक और अपने को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 728 का। तो आपके सामने मैंने 2 ट्रेड करी एंड दोनों अपनी सक्सेसफुल रही। अगर मैं ट्रेडिंग करके भाई प्रॉफिट कमा सकता हूँ ना, तो डेफिनेटली आप भी ये चीज कर सकते हो। एंड बिनोमो का स्पेशल फीचर है कि यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट मिलेगा, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। देन आप अपने रियल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके ट्रेड करके बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो जल्दी जाओ इस फीचर का फायदा उठाओ भाई। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों में दे रखा है, वहां से जाके आपको डाउनलोड करना है। एंड मेरा प्रोमो कोड यूज जरूर से करना। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा $10,000 आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप ट्रेडिंग सीख पाओ। सो जल्दी से जाओ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो एंड आप भी अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करो। तो भाई ये रहे वो सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं मैंने, और 15 क्वेश्चंस ही उठाए हैं मैंने 300 में से, जिसमें से 200 क्वेश्चन तो आपको बता रहा हूँ मैं एक ही था। बचे हुए 100 क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, और बाकी मुझे ऐसा लगा कि उनका जवाब देना सही नहीं है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, जो क्वेश्चन मुझे सही लगे कि जिनका जवाब देना चाहिए, वही 15 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे जवाब देता हूँ, तो देख लेना अगर आपका क्वेश्चन है इसमें कि नहीं, और अगर नहीं है तो आई एम सॉरी। बाकी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोटो व्लॉग्स कब आएंगे, एंड बाइक नहीं दिखती आपके व्लॉग में। मोटो व्लॉग्स मेरे को भी पता है बहुत दिन हो गए नहीं आए हैं, एंड बाइक भी नहीं दिखाई है मैंने काफी दिनों से। उसका रीजन ये है कि बाइक की भी मुझे सर्विसिंग करानी है। बाइक बाहर खड़ी है और उसको कवर से ढक रखा है, और मैं ज्यादा कहीं लेके जाता नहीं हूँ, इसलिए व्लॉग्स में हर जगह देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ कार से ही अपन घूमते हैं। बाकी हाँ, इस चीज को करूंगा मैं। आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, जो भी लोग मोटो व्लॉग्स देखना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये 100% मेरा प्रॉमिस है कि मार्च से, देखो मेरे को फरवरी का और टाइम दे दो थोड़ा सा, क्योंकि फरवरी में कुछ फंक्शंस एंड कुछ गैदरिंग्स है घर पर, यहाँ पे नहीं गांव में, तो वहाँ जाना है। तो उसमें फरवरी मतलब लगभग मान लो ऑलमोस्ट 15-20 दिन फरवरी के मेरे निकल जाएंगे वहाँ पे। फरवरी मान लो नहीं होगा, लेकिन हाँ मार्च मैं आपको गारंटी देता हूँ, मार्च सेकेंड वीक, मोस्टली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपको मोटो व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। अगर भाई मैं मार्च के अंदर अगर मैंने मोटो व्लॉग नहीं बनाया, ये कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, अगर मार्च के अंदर मैंने मोटो व्लॉग नहीं बनाया ना भाई, कमिटमेंट है मेरी, अप्रैल के अंदर मैं अपनी बाइक बेच दूंगा।
पक्की बात है, अगर मैंने मार्च में मोटो व्लॉग नहीं बनाया, ये मेरी कमिटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके कितने यूट्यूब चैनल हैं एंड मंथली इनकम? देखो मेरे टोटल 3 यूट्यूब चैनल हैं। पहला अपना ये व्लॉगिंग वाला चैनल जो अपना मेन चैनल है, सेकंड अपना टेक वाला चैनल है टेकी सिंह, एंड थर्ड वाला है गेमिंग का चैनल गेमर्स एक्स सिंह। अब बात करते हैं मंथली इनकम की, तो यूट्यूब के ऊपर मंथली इनकम कोई फिक्स नहीं होती है। कभी कभी ऐसे महीना आता है कि आप आसमान में रहोगे एकदम, और कभी कभी ऐसा महीना आता है कि जमीन पे, जमीन से भी नीचे, ये हालत हो जाती है। अब लास्ट मंथ ही मेरा ऐसा था कि सिर्फ मेरे पास इतनी ही मेरी इनकम हुई थी कि मैं अपना वाईफाई का बिल, अपने फोन के बिल और गाड़ी में पेट्रोल और नॉर्मल थोड़ा बहुत खर्चे, बस इतना ही मैं मैनेज कर पाया था। कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे को जैसे यानी कुछ इच्छा हो खाने की या कुछ इच्छा हो पहनने की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना, वो सब मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। तो लास्ट मंथ ये कहानी थी। और ऐसा भी होता है कि किसी किसी महीने भाई मैंने 15-15 हज़ार रुपए के सिर्फ जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करा मंथ में। ये महीने भी निकाले हैं एंड ऐसे महीने भी निकाले हैं कि भाई घर की दाल रोटी चावल खा के ही शांति से। तो दोनों चीजें होती हैं। और अगर एवरेज की बात करें, मोटे मोटे उसकी बात करें कि हाँ कितना आ जाता है मेरे को पर्सनली मंथली यूट्यूब से, यूट्यूब में मैं बात करूँ यूट्यूब का भी इनकम और ब्रांड्स और सब मिला के, तो इतना आ जाता है एक महीने में मेरे पास एवरेज कि हाँ भाई मैं एक मान लो आप आईफोन का जो सबसे बेसिक वेरिएंट आता है, सबसे बेसिक वेरिएंट अभी जो लेटेस्ट में सबसे बेसिक वेरिएंट जितने का भी आ रहा है, उतनी इनकम एवरेज आ जाती है। और किसी किसी महीने ऐसी भी आती है इनकम कि मैं 3-3 आईफोन एक महीने ले लूँ। तो दोनों चीजें होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ यू शूट एंड एडिट योर वीडियोस? तो भाई मैं वीडियो शूट करता हूँ अपने आईफोन से, और आईफोन के अलावा कभी कभी मैं अपना कैमरा भी यूज करता हूँ। बाकी बस ये दो ही मेन सोर्सेज हैं वीडियो शूट करने के, एंड एडिट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वीएन का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं उसी से एडिट करता हूँ, फोन के अंदर ही कर लेता हूँ। मेरे को एडोबी लेके ताम झाम करना पसंद नहीं है भाई, फटाफट हो जाता है, हाथ बैठा हुआ इसलिए, तो अपन यही यूज़ करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, योर ड्रीम बाइक? सो भाई मेरी ड्रीम बाइक वैसे तो बहुत लोगों को पता है, आप में से जिनको नहीं पता, मेरी ड्रीम बाइक है BMW GSA 1250। देखते हैं कब आती है। चलो भाई पांचवा क्वेश्चन है, आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? अगर बनाओगे तो कब से बनाओगे? देखो डेली व्लॉग्स मैं इसलिए नहीं बनाता कि भाई मेरे बस की नहीं है, सीधा सिंपल आंसर देता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ट्राई कर रखा है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि अपन ने 10 से 12 दिन मैंने डेली व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन डेली भाई कुछ ना शूट करने के लिए नहीं होता है। इतनी कोई फैंसी लाइफ भी नहीं है मेरी कि मैं डेली व्लॉग्स दिखा पाऊँ, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े घर हों और इधर उधर घूम रहे, या घर में शादियां हो रही, या कुछ ना कुछ हो रहा। तो ये सब चीजें नहीं है अपनी लाइफ में इतना ज्यादा, और मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ बेसिकली, है ना, जाके कि रिश्तेदारों में कहीं शादी हो रही है, कहीं किसी की हो रही, तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैं रिश्तेदारों से इनसे किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। डेली व्लॉग्स बनाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे। अभी मैं उतना ही शूट कर पाता हूँ जितना मुझे लगता है कि हाँ भाई सही है, सही मैं शूट कर सकता हूँ या लायक है कंटेंट शूट करने के, तो ही, वरना जबरदस्ती मैं ये नहीं कि बोरिंग सी लाइफ और बोरिंग चीजें डेली दिखाऊं। जब होगी लाइफ अच्छी होगी, क्या पता भगवान जाने आगे लाइफ अच्छी हो, कहीं रह रहे हो, बढ़िया मजे कर रहे हो भाई, 2-4 गाड़ियां भी हो, घूम फिर रहे हो लगातार नई नई बाइकों से, तो तब अपन डेली व्लॉग्स करेंगे, तब का तब देखेंगे। अभी तो भाई पॉसिबल नहीं। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है कि सौम्या दीदी कहाँ है? बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा था। तो देखो वैसे तो मैंने 6-7 वीडियो पहले ना ये चीज बता रखी है कि वो कहाँ पे है, एंड वापस बता देता हूँ। तो अभी उसका पेपर था सीटेट का, और उसके अलावा अभी शादियाँ का सीजन वापस से चालू हो चुका है, तो उसकी मेकअप की बुकिंग्स भी थी। तो ये जो सारी चीजें थी ना, तो इसलिए जैसे वो अपने घर जा चुकी है अभी, तो अभी कुछ दिन अपने घर पे रहेंगी वो, और मैं अपने घर पे हूँ। और अभी के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि वो अपने घर, मैं अपने घर, हम लोग साथ अभी नहीं रहेंगे। अब हम लोग अपने अपने घर रहेंगे। जब भी हमें मिलना होगा, जब भी हमें भाई कुछ वीडियो शूट करना होगा, व्लॉग जैसे मुझे बनाने होंगे, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर वो फ्री रहेंगी तो भाई हमारा म्यूचुअली हम डिसाइड करके जहां भी हमें जाना होगा वहां चले जाएंगे, व्लॉग बना लेंगे, घूम फिर लेंगे। बाकी देखो ये डिसीजन इस वजह से लिया है हमने कि जरूरी था। कुछ चीजें थोड़ी सी पर्सनल होती है जिनको ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं है पर्सनल से मतलब कि मेरे और सौम्या के बीच में चीजें खराब है, या मैं और सौम्या एक दूसरे से जानबूझ के हम लोग यानी ऐसे हो गए कि वो अपने घर में अपने घर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हुआ है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। मैं सब कुछ टाइम पे छोड़ देता हूँ, टाइम के हिसाब से जो होता जाएगा वो देखते रहेंगे, क्या होता है देखते हैं। फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता क्या हो। बाकी हमारी तो पूरी कोशिश है और प्लानिंग्स भी हैं बहुत सारी। कभी ना कभी रिवील करूंगा प्लानिंग्स, कभी ना कभी आपको जरूर बताऊंगा। सो 7th क्वेश्चन है कि आपका डॉग नहीं दिख रहा। तो डॉग भी भाई सौम्या का ही डॉग था, तो सौम्या के साथ चली गई छुटकी। वैसे लगाव तो बहुत था मुझे, लेकिन जिस दिन जा रही थी ना भाई, पूरे 2-3 दिन तो मेरा मन नहीं लगा था जब गई थी वो। बहुत अजीब सा ऐसे है ना, जो मैट थे ना, जैसे ये वाला देखो स्टूडियो का मैट ये वाला है, उधर वो मैट पड़ा है, ये सारी चीज़ें ना, यानी अपना सूसू पॉटी करके गई थी तो घर में स्मेल हो रही थी। वो देखो अभी तक वो बॉल है ना वहीं पे पड़ी है जो यहाँ छुटकी खेलती थी, अभी तक बॉल वहीं है, वो बॉल भी नहीं हटाई मैंने। तो याद तो बहुत आती है, लेकिन अब भाई ये था कि हाँ सौम्या का डॉग था और सौम्या के साथ ही वो रह भी पाती, क्योंकि मैं इतना अच्छे से
केयर नहीं कर पाता जितना अच्छे से वो कर लेगी, तो उसके साथ ही वापस चली गई। लेकिन टेंशन मतलब, बहुत जल्द भी मैं आपको वापस से छुटकी से मिलाऊंगा व्लॉग में, आने वाले मान लो कुछ व्लॉग्स और, फिर उसके बाद आप जरूर छुटकी को देखेंगे। तो 8th क्वेश्चन है कि न्यू ट्रिप कब होगी, काफी टाइम हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी पता है ये चीज। जहां तक मुझे पता है प्रॉपर जो ट्रिप थी ना वो लास्ट ईयर मई या जून में करी थी मैंने, ऋषिकेश और देहरादून वाली मसूरी वाली जो ट्रिप थी कार से जो हम लोग गए थे वही थी। उसके बाद से शायद अभी तक मैंने कोई ट्रिप करी नहीं है, काफी टाइम हो गया है। प्लान करेंगे, जिंदगी खुद एक ट्रिप हो चुकी है, अब इस जिंदगी की ट्रिप के बीच में ना बाहर की ट्रिप्स प्लान नहीं हो पा रही है। सो गाइज 9th क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था ये कि हमेशा आपको जब देखो आप मुस्कुराते रहते हो, कहीं भी आपको देख लो आप हमेशा खुश रहते हो, कभी भी ऐसे दुखी से नहीं दिखाई देते हो, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है या मैं दुखी नहीं होता या मुझे बुरा नहीं लगता या मैं हमेशा खुश रहता हूँ। देखो मैं ऑन कैमरा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दुख या अपने गम जो भी है लाइफ में उन चीज़ों को ऑन कैमरा नहीं लेकर आऊँ, वो वहीं के वहीं रहे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए हूँ, मैं आपको यहाँ पर खुश करने के लिए हूँ, आपके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए हूँ। और अगर मेरे ही चेहरे पे उदासी रहेगी या मैं ही दुखी रहूंगा तो आपके चेहरे पे नहीं आएगी, सीधी सी बात है। इस वजह से ऑन कैमरा मैं ऐसे ही रहता हूँ। बाकी अपन भी इंसान है, जैसे सबके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होती है, हमारे जीवन में भी है और बहुत ज़्यादा है, बस आती नहीं है कैमरे पे। 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं भाई। तो 10वां क्वेश्चन है कि शेयर योर प्रपोज डे वीडियो। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इस कमेंट पे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक्स थे, टॉप पे था, इस वजह से मुझे उठाना पड़ा, वरना बाद में आप लोग कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं उठाया। तो भाई ऐसा कोई वीडियो है नहीं अभी तक, तो इन फ्यूचर जब होगा पक्का मैं अपने चैनल पे व्लॉग के साथ क्लिप ऐड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, देखते हैं कब होता है। 11th क्वेश्चन है आर यू सेविंग एनी मनी और यू हैव एनी बिजनेस आइडिया, ऐसा कुछ। तो भाई अभी सीन नहीं है, कोई बिजनेस आइडिया ऐसा कुछ मैंने सोच नहीं रखा है। सेविंग मनी के नाम पे भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट मंथ क्या हालत थी एंड इस मंथ ठीक है थोड़ी सही हुई है, तो अभी मनी भी सेव नहीं है और बिजनेस आइडिया भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से कह सकते हो, जब से मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैं केयरलेस हो चुका हूँ पैसे खर्च करने पे। पहले मैं इतना केयरलेस नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लग गया तो मैं उड़ाने भी उसी हिसाब से लग गया हूँ, तो वो केयरलेस बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ मैं। लेकिन हाँ, इस साल से मैंने ये चीज़ करा है, खुद से एक प्रॉमिस करा है कि भाई केयरलेस नहीं होना है, थोड़ा पैसा बचाना है एंड फ्यूचर भी सोचना है, क्योंकि मुझे भी पता है कि लाइफ टाइम तो मैं एक कैमरा लेके वीडियोस नहीं बना सकता। तो देखते हैं क्या होता है, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। तो दोस्तों 12th क्वेश्चन है आप और सौम्या दी कैसे मिले एंड क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? तो नहीं, हम एक दूसरे को तो नहीं जानते थे पहले से। हाँ पता था कि वो सौम्या है, मैं अभिषेक या दिव्यांशु जो मेरा घर का नाम है वो है, ये जानते थे। लेकिन हाँ कभी मिले नहीं थे, आमने सामने फेस टू फेस कभी नहीं आए थे। तो हम लोग देखो मिले कैसे कि पहले चीज़ तो हम दोनों ना बहुत दूर के, घुमा फिरा के बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, तो कभी ऐसे टकराए नहीं, कभी मिले नहीं। लेकिन हाँ एक बार हम लोग टकरा गए और ऐसा टकराए कि बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि मेरे मामा का ससुराल लगता है सौम्या का जो घर है, यानी सौम्या की मम्मी पापा मेरे मामा यानी मेरी मामी के चाचा चाची लगते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ रिश्ता है यार, जो भी है ठीक है। तो उस रिश्ते की वजह से क्या हुआ, मामा मेरे ससुराल गए थे। अब उस टाइम मैं कार लेके गया था यहाँ से वहाँ पे, तो मामा बोले तू भी चल ले, मैं कहा चलो, तो मैं भी चला गया उनके साथ में। अब गए वहाँ पे, बैठे हम लोग, बातचीत करी, खाए पिए मजे आराम से। तो उस समय पहली बार मैं मिला ही था, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत, यानी नॉर्मल जैसे 4-5-6 लोग बैठ जाते हैं फैमिली में तो आके बात होती, वैसे बातें हुई नॉर्मल और कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो भी हुआ पता नहीं क्या कैसे हो गया, उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बातें करी। फिर उसके बाद सौम्या का प्लान बना जयपुर आने का घूमने के लिए, तो सौम्या फिर जयपुर आई घूमने के लिए। बाकी सब कहानी है, कभी अच्छे से जब मौका आएगा तो पूरी कहानी अच्छे से ही बताऊंगा। तो 13th क्वेश्चन है आप दोनों ने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो यूट्यूब के साथ में जॉब क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई तो कर रखी है, अच्छी खासी डिग्री भी हम लोगों के पास एंड इवन जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी हम लोगों के पास, लेकिन कभी हम लोगों ने जॉब करी नहीं। उसका रीजन देखो ऐसा है, सौम्या को अपना गवर्नमेंट जॉब करना था, उसको भाई वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है सीटेट और इन सब चीज़ों की, तो अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो डेफिनेटली वो करेगी ही। बाकी वो साथ में फ्रीलांसिंग कर रही है, तो फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तो आई थिंक जॉब की जरूरत नहीं पड़ रही है इतनी, और इतने उसके एक्सपेंसेस भी नहीं है। बाकी उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लाइफ है, जो वो करना चाहे शी इज फ्री टू डू। और अगर वो जो भी करेगी आगे कभी ना कभी जो भी होता है तो आपको बता देंगे वो चीज़ व्लॉग में। अब बात करते हैं मेरी। तो देखो मैं जॉब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब से भाई
जॉब से ज़्यादा कमा रहा हूँ मैं। एक एवरेज सैलरी जो भी होती है ना इंडिया में, उसका 3-4 टाइम्स मैं कमा रहा हूँ इस समय यूट्यूब से। एवरेज सैलरी जो भी होती होगी भाई 15-20 हज़ार शायद होती है, 20-25 हज़ार रुपये, है ना, उससे मैं 4 टाइम्स तक भी कमा लेता हूँ। तो मुझे ऐसा जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सेकंड चीज़ ये है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, कोई मेरे ऊपर भाई ऑर्डर्स नहीं चला सकता, मुझे नहीं पसंद। तो और ये 6 दिन हफ्ते में सुबह उठो जाओ घिसो आओ, उठो जाओ घिसो आओ। देखो बहुत लोगों की मजबूरी होती करना पड़ता है, मेरी नहीं है और ना मुझे करना है, तो इसलिए मैंने कभी करी नहीं, ना मैंने कभी ट्राई करा, ना मैं कभी करने वाला हूँ। बाकी भगवान की दया से अपना रोजी रोटी चल रही है, अच्छा खासा अपन कमा रहे हैं, तो बढ़िया है। सो 14 क्वेश्चन है, आर यू प्लानिंग टू बाय अ हाउस और फ्लैट इन फ्यूचर? फ्लैट और घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है बहुत सारा, जो कि मेरे पास नहीं है। जब होगा तब का तब देखेंगे, तब खरीदना होगा तो खरीदेंगे। बाकी भगवान की दया से अच्छा खासा घर है, अभी अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो जब होगा तब देखते खरीद लेंगे कभी ना कभी। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने सोच रखी है कि इस साल तक या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने तक एक मैं बहुत बड़ी चीज करने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस ओनली। जो भी होगा वो आके आपको बताएंगे। अगर उस टाइम तक मैं उतने पैसे बचा पाया या बना पाया तो डेफिनेटली वो चीज करूंगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, 200 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, आपकी शादी कब होगी? आप लोगों का रिश्ता फिक्स हो गया है क्या? आप लोगों ने एंगेजमेंट कर ली है क्या? भाई अगर करते तो व्लॉग बनाते तो पता तो चलता ही ना। इन विच ईयर यू आर गोना बी मैरिड? क्या आप दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है क्या? क्या आपकी शादी फिक्स हो चुकी है? भाई सब लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो जो अजम्पशन लगाए, कोर्ट मैरिज, एंगेजमेंट, शादी फिक्स, भाई अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को बताता नहीं? डेफिनेटली आप लोगों को बताता ना। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है कि हमारी शादी या हमारा जो भी बात है एंगेजमेंट या रिश्ता फिक्स होना, ये सब अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी इस चीज़ पे हम खुद भी नहीं आए हैं क्योंकि अभी फोकस नहीं है हमारा। अगर एक क्वेश्चन सही पूछा था, इन विच ईयर यू आर गोना मैरिड, तो भाई मैं बता देता हूँ आपको। आज से 2024 चल रहा है, 24-25 2 साल बाद, 24 पूरा 25 पूरा 26 तक, हाँ 26 तक मैं कर लूंगा शादी। किससे होती है, कहाँ होती है, वो देखते हैं। देखो किस के बाद है ना भाई, मैं कॉल पे बहुत सारी गालियां सुनने वाला हूँ। हो जाएगा जो भी होगा देखते हैं, भगवान करे सब अच्छा ही हो। तो ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने जेन्युइनली जवाब दे दिए हैं एंड एकदम सही जवाब दिए हैं। कोई झूठ नहीं बोला है मैंने, जो सच था भाई वही बताया है। शादी वाली बात मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, एंड इसलिए मैंने उठाया है और होगी, एक ना एक दिन जरूर होगी। एंड इस चीज का जवाब मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा इस चीज का जवाब, एंड बहुत सारे लोगों को भी इस चीज का जवाब मिलेगा। टाइम आने पे हर चीज का जवाब समय के साथ दिया जाता है, तो समय के साथ इस चीज का जवाब दिया जाएगा। चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।